हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड एक्सेल। मैं हूं प्रशस्ति पटेल और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूं, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन मतलब लेयर होती है उन ऑर्गेनल्स में। तो देखो कितने टाइप्स के होते हैं। वैक्यूल होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, और गोल्गी अपार्टस होता है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। इनको हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें मैंने सारे लेबल कर दिया है कि कौन सा लाइसोसोम है, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। सो ये मैं सोचा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो बेटा नाउ लेट्स स्टार्ट विद वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? देखो वैक्यूल्स तो ज़्यादातर प्लांट सेल में ही होते हैं, ठीक है। कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं एनिमल सेल में। तो ये साइक्लाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टोर करते हैं। क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं? बहुत टाइप की। एनिमल सेल में दूसरी चीज़ें स्टोर करते हैं, प्लांट सेल में दूसरी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन मतलब लेयर होती है, मैंने आपको बताया था। एनिमल सेल में क्या क्या स्टोर करता है ये? देखो ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब स्टोर करता है। टेम्परेरी होता है, मैंने आपको बोला कि टेम्परेरी कभी कभी हो सकता है, नहीं हो, कभी कभी होता भी है। और स्मॉल होता है, ठीक है। वहाँ पर प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल सेप में बहुत सारी चीज़ें आती है, वो स्टोर करता है। लार्ज होता है, परमानेंट भी होता है, ठीक है। और देखो बेटा, ये कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है, इतना लार्ज हो जाता है कि 50 to 90% सेल का पूरा वॉल्यूम ले लेता है। तो बेटा नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क होते हैं ट्यूब्स के और शीट्स के। इनका अक्रेंस कहाँ होता है? अक्रेंस मतलब कि कहाँ होते हैं, किस प्रकार में होते हैं ये? पहला तो लॉन्ग टिब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में, और वेसिकल्स मतलब बैग्स के फॉर्म में होते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टर्ने, मतलब कि क्लोज्ड होते हैं और इसमें फ्लूइड भरा होता है, उसके फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन लोग का अटैचमेंट कहाँ कहाँ होता है, मतलब कहाँ कहाँ अटैच होते हैं ये। पहला जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और दूसरी जो साइड होती है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के होते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों बोलेंगे? कि रफ मतलब रफ सरफेस है ना। रफ इसीलिए होता है क्योंकि इसमें है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये रफ अपीयर होता है, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम स्मूथ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑफकोर्स उसमें राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम नहीं है मतलब वो प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, वो करता है फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज, ठीक है। और इसी वजह से वो स्मूथ दिखता है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि ये जो है एक नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है। और दूसरा बायोजेनेसिस दिखाता है। बायोजेनेसिस मतलब कोई ना कोई चीज़ें सिंथेसाइज करता रहता है। दूसरा एक ये चैनल बनाता है ट्रांसपोर्ट का न्यूक्लियर के बीच और साइटोप्लाज्म के बीच में। डिऑक्सिफाई पॉइजन्स ड्रग्स वगैरह को डिऑक्सिफाई मतलब हटा देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चा। आई होप यू लाइक डेट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जल्दी वीडियो आने वाली है नई। सो बाय बाय, टेक केयर टिल देन।